told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात फातिमा। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई जा रही है, इन्फ्लेशन रेट जा रहा है, जो लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, इस मेंटल हेल्थ की जो उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है, इस हवाले से आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट सोबिया ख़तीब के पास, जो काफ़ी अरसे से इस हवाले से काम कर रही हैं। उनके काफ़ी अच्छे जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर भी हुए हैं। तो आज इनसे बात करते हैं कि इसको कैसे जो है इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कायनात फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कोई मसला नहीं, कैसे है जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन जो माशरे के अंदर लोगों के अंदर इंतशार है, मायूसी है, और आपका जो चैनल इस चीज़ को आगाही के लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को भी अंडर एड्रेस लाया। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आने से पहले आपसे पूछेंगे कि आपने इस फील्ड को चूज़ क्यों किया था? एक अचानक आई थी या फिर आपका इंटरेस्ट था कि नहीं मैंने साइकोलॉजिस्ट ही बनना है? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली मेरे फादर की शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं हेल्थ सर्विसेज के लेवल पे किसी न किसी, सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है, हमारे पास सब्जेक्ट ही इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और हेल्थ होता है। तो लकीली मैंने अपने आप को लास्ट के कुछ मंथ में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हुई, और मुझे आइडिया हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके कम्युनिटी को सर्व कर सकती हूँ। मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ, और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अब मैं जिस सर्विस करते हुए तकरीबन 1 दहाई हो चुकी है, और आगाही और इलाज मुआवजे पे मैं काम भी कर रही हूँ। मकसद सिर्फ इतना है कि नफसियाती मसाइल, जब अब पैशन और प्रोफेशन दोनों कंबाइन हो गए, तो इसलिए अब ये कैसा ना कि कहते हैं कि वो रग रग में बस चुका है कि नफसियाती मसाइल पे ही अब काम करना है। तो स्टार्ट बिल्कुल अननोन था, आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में आना है, लेकिन फादर और मेरे मदर दोनों की ख्वाहिश थी कि मैं हेल्थ के किसी शोबे में ही ज्वाइन करूँ। तो साइकोलॉजी को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके अंदर मेरी जो स्किल्स हैं, क्योंकि मैं शुरू से सोशल वर्कर, आप कहें कि जैसे गर्ल स्काउट्स होते हैं या गर्ल्स गाइड्स होती हैं, इस तरह के काम करने में ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा इन थी। तो टीचर ने भी पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये बच्ची इसी लेवल पे जा सकती है। फिर अल्लाह पाक ने एक गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी दिया था, तो माइट भी वो सारी चीज़ें मिक्स होकर शोबे को ज़्यादा लेवल पे लेके जाने में मदद कर रही हैं। जी तो अब जब आपके पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो आप कैसा आपको लगता है, कभी हार नहीं मानी कि यार इस पेशेंट को समझा समझा के थक गई हूँ? बहुत मुश्किल होता है। देखिए, नफ़सियाती मसाइल जो होता है ना, जो सोचों के निज़ाम के साथ आप लड़ रहे होते हो ना, ज़ख़म के साथ मरीज़ आता है तो आप बैंडेज करके उसी वक्त रिकवर करवा सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पेशेंट जिसको ज़ख़म नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिमागी तौर पर वो इतने ज़्यादा नासूर को पाले जा रहा है, और दिमाग के अंदर या जहन के अंदर, या आप कहें कि उसकी नफ्सियात के अंदर इतने डैमेजेस आए हुए हैं, इतने क्रक्स आए हुए हैं, उनको डैमेज करने के लिए कोई आला नहीं है आपके पास, सिर्फ गुफ्तगू है आपके पास। वो तमाम की तमाम टेक्निक्स हैं, वो साइंस बेस्ड एविडेंस अप्रोचेज़ हैं, जिसको आप एक बेहतर तरीके से मरीज़ को बता सकते हैं कि आपने ये बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने आप को इंतशार से, मायूसी से, परेशानी से बचाना है। मुश्किल बहुत होता है, लेकिन नफ्सियात में मैंने अभी तक प्रैक्टिस करते हुए ये देखा है कि अगर आपके पास वो एविडेंस या साइंस बेस्ड अप्रोचेस हैं जो इंटरनेशनल और नेशनली चीज़ें रिकग्नाइज्ड हैं, और आपको पता है कि आले कौन कौन से हैं इस मरीज़ के लिए, साइन और सिम्टम्स के साथ कौन, तो फिर आसान हो जाता है सफ़र। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था। जब पेशेंट आ जाता था तो बौखला जाने वाली कैफियत आती थी कि यार इसे अब पैशन बहुत था कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, किसी ना किसी तरह से निकालना है इसको, इस पूरे झंझट से, परेशानियों से, दवाई के बगैर निकालना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा हमारा जो पूरा माशरे के अंदर लोग एक पेनाडोल और एक क्लिक पे ठीक हो जाना चाहते हैं। नींद की गोलियां दे दो सोता रहेगा। यस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर के अंदर मैल प्रैक्टिस की जा रही हैं, जिसकी बेस पे हमारा जो मरीज़ है वो मज़ीद कैफियत के अंदर भी ख़राब हुए जा रहा है। और माइट भी हम जैसे लोग, आपने कहा ना बहुत ज़्यादा पेशेंट में, अगर क्योंकि ऑडियंस सुन रही है, जो साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आता है वो अताई, हकीम, नीम, डॉक्टर, सर्जन सबसे घूम के ना एंड पे हमारे पास आता है।
उसको फिर पता चलता है नहीं 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 ये मेरा नफ्सियात का इशू है, मेरा जिस्म का, मेरा किसी वो ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी के साथ जिन जिनात के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आगाही पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही यही है कि हम नफ्सियाती मसाइल की आगाही के साथ साथ इलाज मुआवजा प्रोवाइड करें। पाकिस्तान के अंदर आगाही की कमी है, ऑल्दो बहुत से बड़े शहरों में हम देखते हैं कि चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन जिस कदर मुश्किलात पाकिस्तान में लोगों की बढ़ रही हैं उसमें नफ्सियाती प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपका सबसे पहला पेशेंट कौन सा था जिसको आप जो है सक्सेसफुल हुई थी उसको ठीक करने में? अच्छा, मैं अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम है। कहा जाता है कि अगर आप मौलिज वो होते हैं जहाँ पे आपका फॉलो अप रेट, जो मरीज़ आपके पास दोबारा से आए। मैंने 2013 में पहला मरीज़ देखा था। मेरा एमएससी का जो इंटर्नशिप हमारी होती है और उसमें पहला पोली क्लिनिक के अंदर हमने मरीज़ देखा, और पहला मरीज़ अभी तक मेरे साथ अटैच्ड है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी वो डिप्रेशन की मरीज़ा थी। बेसिकली ये होता है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद की जो साइकोसिस की अलामात आती हैं या बैकग्राउंड प्री मैरिटल में, इसीलिए अभी भी जो स्पेशलाइज्ड जिस लेवल पे जा रही हूँ, प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग पे जा रही हूँ। तो वो केस ही मेरा ऐसा था कि जो फर्स्ट इनसाइट थी, जिसके अंदर मुझे अंडरस्टैंडिंग का मौका मिला कि ये वो ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि चलो यार बच्चा पैदा हुआ इसके बाद ये ऐसा करेगी, हत्ता कि अगर वो प्रोलॉन्ग जाता है तो साइकोसिस में जैसे पागलपन के दौरे पड़ना, बच्चे को मार देना, हम देखते हैं ना माशरे के अंदर, दूध ना पिलाना, दूर रखना, या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाना। वो पेशेंट ऐसा था कि वो ओवर प्रोटेक्टेड हो चुकी थी। उस खातून का वो डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे वो लोग, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा तकरीबन, क्योंकि 2013 से अभी हम 23 में हैं, तकरीबन 10 साल का हो चुका है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी भी वो फाइटिंग किसी मैकेनिज़्म पे जाती हैं तो वो कॉल करती हैं कि सोबिया मुझे उस तरह की फीलिंग आ रही है, मुझे इस तरह की सोचें आती हैं, तो मैंने कहती है नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ मैनेजेबल, सब चीज़ें स्मूथ लाइन चल सकती हैं। तो आजकल जो कॉमन आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस डिसीज़? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो इदारा है वो काम करता है ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे, लेकिन जो स्पेसिफिकली मेरी जिसे कहें जिसमें मैं महारत अब हासिल अल्लाह के करम से कर चुकी हूँ और मैं उसी चीज़ को आगे लेके चल रही हूँ, वो ये है कि मैं जो पर्सनल मसाइल हैं, जिसे हम कहते हैं साइकोसेक्सुअल इश्यूज़ हैं, कपल्स के इश्यूज़ हैं, शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल हैं, रिलेशनशिप के मसाइल हैं, मैं उन पे काम और करती मेरे हूँ। ख्याल से आजकल चल भी ज़्यादातर यही रहा है। देखिए, हमारे माशरे में अगर घर सुकून में नहीं है ना, तो ये जो बाहर चलता इंतशार है, बाहर चलता कोहराम है, अगर घर का सुकून नहीं होगा तो बाहर जाके, जैसे आपने स्टार्टिंग में हमारी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि सुसाइड बढ़ रहा है हमारे यहाँ। देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप जो अच्छा एक लुकमा खा सकते थे ना, उसके बारे में खाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हो। इधर से उधर ट्रैवल करने में जो पेट्रोल आपका, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने लास्टली भी एक पेट्रोल पे बेसिकली इन्फ्लेशन पे ही वीडियो बनाई, और उस पर किसी ने पूछा कि फिर आप कैसे ट्रैवल करती है, तो मैं कहती हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया मेरा एक ट्रैवल टाइम है, मैंने कहीं जाना है, तो मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा सकती, या अपनी, मैं तो लोकल भी करना मैं पसंद करूँगी, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी अफोर्डेबिलिटी में वो चीज़ आ रही है। हम लोग इतना स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं, हम लोग देखते हैं कि लोग देखेंगे मुझे और ये कहेंगे कि किसी टैक्सी पे आई हो, किसी, जो ये माइंडसेट हमारे यहाँ हमें और मजबूर करता है, हमारे यहाँ पैसों की कमी करता है और हमें उस इंतशार में डालता है, जिसकी वजह से हम किसी न किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। मायूसी के मर्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और कपल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा ये प्रेवलेंस है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाली जो क़ुव्वत है ना, और एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करने वाली क़ुव्वत जो है, वो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर, और उसी की बेस पे फिर उनके बच्चों के मसाइल शुरू होते हैं, घरों में मसाइल होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अब तो काफ़ी हद तक बड़े शहरों में इस्टेब्लिश हो चुका है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कि बच्चा या बच्ची या माँ बाप इकट्ठे रहते हैं, उनको माँ बाप, और उसमें उनको 10 तरह की सर्विस लेनी पड़ती है, नैनी अलग से रखनी पड़ती है, ट्यूटर अलग से रखना पड़ता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतना कंस्ट्रक्ट करके, ये एक डेफिनेटली डिफरेंट ही डिबेट है, और इंशाल्लाह हमें कभी नेक्स्ट मौका मिला तो। लेकिन आपका सवाल जो था, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सवाल जो जनरल जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं, और हम ट्राई करते हैं, जो कुछ पेड सर्विसेज हैं हमारी, और एक दिन हमने चैरिटी क्लिनिक रखा हुआ है। हमारा फ्राइडे का ये होता है कि हम टोटली हमारा सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, जुमे से पहले 1-2 तक, हम चैरिटी क्लिनिक में, जो कि हमारे पास मुफ्त आके इलाज अगर कोई करवाना चाहता है करवाए। देखिए, बहुत सी चीज़ लेवल पे ये इन्फ्लेशन का दौर है, हमने एक दूसरे का साथ देना है ताकि इंतशार से बच सके। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. ऐसा ये बहुत अच्छा आप लोग काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा सोबिया कि जो लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है सिर्फ इस महंगाई की वजह से, और महंगाई कम तो नहीं हो रही, आगे भी यही उम्मीद है कि बढ़ेगी, तो वो जो लोग खुदकुशी करें ये तो किसी मसले का हल नहीं है, तो उनको आप फिर कैसे ट्रीट करते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जितने भी हमें नाज़रीन देख रहे हैं, देखिए मायूसी, ये जो सुसाइड है ना, ये एक्सट्रीम लेवल होता है बीमारी का। इसे हम कहते हैं कि जो मायूसी के मर्ज़ यानी डिप्रेशन में जाते हैं, हम यूजुअली लेबल कर देते हैं लोगों को ना, ये डिप्रेशन में जा चुका है, हत्ता कि भी इसका एक क्राइटेरिया होता है। सुसाइड जो करते हैं वो बैक एंड पे अगर उनके बचपन से लेकर या उनकी आदाद व हरकत में आप देखते हैं चेंज नज़र आ जाता है। वो मायूसी की बातें करेंगे, वो अलग हो जाएंगे, वो खाना पीना छोड़ देंगे, वो जो रोज़मर्रा के कामकाज कर रहे थे जिनमें उनका इंटरेस्ट होता था वो इंटरेस्ट छोड़ देंगे। वो पहले अलार्मिंग साइन दे रहा होता है बंदा, ठीक है, पहली चीज़ ये साइन और सिम्टम्स हैं जिनको अंडरस्टैंड आपका करना, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना चाहिए, उनको इस इंतशार से बचाना कैसे चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग जो अल्लाह पाक ने, देखिए मैं कहती हूँ, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, हमने ना सब्र करना छोड़ दिया है। हम एक क्लिक वाला जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी, ये सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, हम हर क्लिक पे क्लिक करते हैं खाना आ जाता है, क्लिक करते हैं कोई चीज़ ऑर्डर हो जाती है, क्लिक करते हैं, उसी क्लिक पे हम चाहते हैं हमारी रिकवरी भी हो। रियलिटी ऐसी नहीं है, रियलिटी में हार्डशिप है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, ड्रग्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अराइज हैं और ड्रग के साथ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो मैंने नशा कर लिया, मैंने नशा शुरू कर दिया। बच्चों का यही ज़्यादातर होता है। और उस लेवल पे कभी भी मुश्किल आपके पास आती है, और खुदा ताला ने भी ये बरमला कुरान में, सुन्ना में हमें देखा है कि सब्र की तरफ हमें तबलीग की गई है और हमें सब्र का कहा गया है। पहली चीज़ के अंडरस्टैंड करें कि आप अपनी ख्वाहिशात को कम करें। हमने ख्वाहिशात बढ़ा दी हैं। ख्वाहिशात जब हम बढ़ा देते हैं तो उसकी बेस पे हमारे अंदर एक इंतशार फैलता है, और इंतशार से आपकी ज़हनी सेहत कोलैप्स होती है और आप ज़िंदगी से डिटैच होते हैं, और नेगेटिव और मनफी ख्यालात की वजह से आप किस तरफ जाते हैं, मायूसी की तरफ, और मायूसी के आगे आपका टोटली कुआं होता है, जंप लगाते हो और ज़िंदगी आप गवा देते हैं। और उसके बाद हराम, इसीलिए खुदकुशी को कहा गया है। दुनिया इस वक्त जो फर्स्ट अलार्म बजा रही है ना, वो दुनिया में नफ्सियाती मसाइल में सबसे पहला अलार्म है कि आप खुदकुशी से और नेगेटिव ख्यालात, हार्मफुल प्रैक्टिसेस लफ्ज़ लिया जाता है इंटरनेशनली, उनसे बचाएं आप अपने आप को। उनसे जब आप बचाएंगे तो उसमें बेहतर तरीके से आप फाइट भी कर सकेंगे। पहली चीज़, घरों को आप खुशाबाद बनाएं। हमने घरों को इतना छोड़ दिया है और सिर्फ कमाई की तरफ इतना चले गए, चाहे वो औरत है या मर्द है। कमाना ज़रूरी है, लेकिन जो कमाया है, कमाने के बाद देखें कि उस पर आपको आउटपुट क्या आ रहा है और उसमें क्या आप खुश हैं कि नहीं है। ज़्यादा की तलाश में क्या होता है, हम हमेशा सकून खो देते हैं। हमारे पास अगर 10 कपड़े हैं तो हम 20 की तरफ जाते हैं, 10 में हम खुश नहीं रहते कि उन्हीं को साफ देखें। पैबंद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ड्रेस में भी लगे होते थे, लेकिन साफ़ सुथरे होते थे, खुशबू उनसे भी आती थी। परफ्यूम लवर अभी जितने ब्रांड्स कॉन्शियस लोग हुए हुए, खुशबू लगाएं, अच्छी खुशबू, कोई भी इतर कोई भी चीज़ लगाएं, लेकिन ब्रांड के पीछे पागल होकर अपने आप का जहनी सुकून ज़ाया ना करें। मैं यहाँ पे बहुत से लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं सोबिया तुम कैसे मैनेज करती हो, तुम्हारा इंतशार मैं कहती हूँ कि जब मेरे पास नई रिसोर्सेज कम होती हैं तो मैं कम रिसोर्सेज में मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। किसी महीने में हम बिल्कुल नील होते हैं, तो वो जो एक होता है ना, बहुत सी चीज़ों में आप अभी हमारा सबसे बेसिक नीड्स हमारी हैं, हुकूमत का इसमें है, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कंट्रीब्यूशन में अगर फ़र्ज़ के हम एक दूसरे की मदद कर लें, ये एज अ नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मैं ये एज अ सोशल वर्कर भी ये चीज़ यहाँ पे आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे की मदद, बेतमादी का बहुत बड़ा एक अलमिया फैल चुका है। हम बेयकीनी में जा चुके हैं, बेतमादी में जा चुके हैं। तो बेयकीनी, बेतमादी, मायूसी सब दिमागी आर्जे हैं, जिसे हम कहते हैं ये मर्ज़ की वजह हैं। इनको अगर एक्यूरेट करना है तो आपने अपने साथ कनेक्ट होना है, अपने आप पे एतमाद करना है, अपने रिश्तों पे एतमाद करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। जहाँ मियाँ बीवी घर वाले देखें कि मुश्किल बढ़ रही है, वहाँ पे अपनी जो ख्वाहिशात है, एक्स्ट्रा ख्वाहिशात, उनको कम करने की कोशिश करें। जब भी मैं फैमिली काउंसलिंग करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जहाँ पे आपका 60-70 अभी बिल जैसे आए हैं, बहुत ज़्यादा बिल हाई आए हैं, तो उसमें आप अपनी वो नीड जो बेसिक नहीं है, जो लग्जरियस हैं, उसको मिनिमाइज़ करें।
इवन यहाँ तक मैं सिखाती हूँ कि कमरे से बाहर निकले तो पंखा लाइट बंद करें, ये आपकी कौमी सिविलाइज्ड लोगों की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ, अगर आपको कुछ यूनिट फ्री दे दी गई है तो उस यूनिट का भी इस्तेमाल आपने करना है। हम एज अ कॉम बेसिकली ये हो कि ब्लेम गेम पे जा चुके हैं, जिसकी वजह ये है कि हम इंतशार में और नफ्सियाती मसाइल इसीलिए भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेबल भी करे जा रहे हैं। हम दूसरे को कहते हैं कि नफ्सियाती मसाइल में तुम जा रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, उसको इलाज की तरफ नहीं लेके जाते। अब देखें जो रजिस्टर्ड केसेस या जिसे कहें कि कितनी खुदकुशियाँ ज़्यादा रजिस्टर्ड हमें बहुत कम जो मीडिया कवर करता है, और मीडिया डेफिनेटली अपना रोल अदा कर रहा है, इसमें बहुत कम है। लेकिन पीछे हद तक कितनी अमवात हो रही हैं, कितनी शादियां टूट रही हैं, कितने लोग एक दूसरे को डैमेज करे जा रहे हैं, ये सारे अदाद शुमार तो हमारे पास है ही नहीं। तो बीइंग इन कौम, बाहैसियत हमारे कौम के एक मैं एज अ मायरी नफ्सियात कहूँगी, पहले अपने आप को ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट करवाएं कि ये माहौल चल रहा है, ये हालात चल रहे हैं, इन हालात से फ़ाइटिंग के लिए तैयार हो जाएं, मायूसी की तरफ ना जाएं। अच्छा सोबिया, एक बात ये है कि अभी आपने स्टूडेंट्स की बात की ना कि वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स में एक चीज़ ये भी बहुत नॉर्मल हो गई है, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी खुद स्टूडेंट, तो मुझे अपनी सराउंडिंग से ये देखने को मिलता है एक रिलेशनशिप वाला फैक्टर। अगर एक बंदा रिलेशन में नहीं है या वो ड्रग नहीं ले रहा तो उसको मतलब ग्रुप में नहीं बिठाया जाएगा, ये तो बहुत शरीफ है यार, ये ऐसे है, ये वैसे। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना? अच्छा देखें, ड्रग की तरफ बंदा जाता क्यों है, उसे हाई और स्पेसिफिकली जो आपकी 12 से 19 साल की एज टाइम पीरियड होता है, कहा जाता है इसमें आप इंटेंस क्यूरियोसिटी रखते हो। 19 से 26 तक के भी अब एज टाइम फैक्टर आ चुका है। आप चाहते हो कुछ नया चलता रहे, लोग एक्सेप्ट करें आपको, लोग आपसे बात करें, सोशल एनिमल बनना चाह रहे होते हैं आप उस टाइम पे। जब आपकी फ्रेंडशिप बिल्कुल कम हो जाना शुरू हो जाती है और आइसोलेशन की तरफ बच्चे, जो एडोलेसेंट डिप्रेशन है वो भी हाईलाइटेड है हमारी यूथ के अंदर, बहुत ज़्यादा एडोलेसेंट डिप्रेशन भी आ चुका है। हम एक दूसरे को पॉइंटिंग करना, एक दूसरे को स्टेटस कॉन्शियस बनाना, एक दूसरे की ब्रांड्स के साथ लेके जाना, किसी का फ़ोन अच्छा है, किसी के कपड़े अच्छे हैं, किसी उसके साथ बैठना है, को तरजीह देना शुरू हो चुके हैं। हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना शुरू हो गए। उसकी बेस पे क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और डेफिनेटली जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की, देखिए बायोलॉजिकली सिस्टम में आप क्या है कि आप नेगेटिव ऑपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती बनाते हैं सारी, और ऐसी दोस्तियां बना देते हैं कि एक्सट्रीम पे जब वो छोड़ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वो ड्रग की तरफ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं दुनिया में जो सबसे बुरा नशा है ना, इंसान का इंसान को है। और अगर इंसान आपको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है किसी लेवल पे भी, ज़्यादातर पार्टी ड्रग्स जो ली जाती हैं वो किसी को एक्सेप्ट करके आप प्लेयर की तरफ लेके जाते हैं। देखो मियाना रवि का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम भी सिखाता है और साइकोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट मिड वे होता है कि यू विल नॉट गो इनटू द एक्सट्रीम लेवल। आप जब एक्सट्रीम पोल्स पे जीते हो तो आप नेगेटिव या बीमारी के अंदर होते हो, जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में, बाइपोलर में कहा जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई रास्ता अख्तियार करते हैं तो रास्ते में देखें कि आप एक्सट्रीम पे तो नहीं है। मैं यूजुअली एक स्केल बनवाती हूँ अपने मरीजों से, 0 से 10 अपने आप को कवर करें कि आप कौन से लेवल, बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा मायूस हैं। सो अपनी जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिसेस के अंदर आप स्पेसिफिकली अपने माइंड हेल्थ के लेवल पे अपने आप को जांचने की, समझने की और दूसरे के साथ बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है ना, उसको डेवलप करने की कोशिश करें। फिर ये जो यूजुअल जनरल हमारे मसाइल हैं ना, वो कोप अप किए जा सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ मियाँ बीवी, एज अ जॉबियन। किसी आपके कोई भी आपकी सीट संभाले, आप बैठे हैं किसी भी रोल में, आप अदा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और ये बात करनी थी कि लोग ना जब इस तरफ जा रहे होते हैं फिर भी उन्हें ये बात नहीं समझ आती कि हमें साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, उसकी तरफ जाना चाहिए। आजकल ये, अब तो लोगों को फिर भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन ये चीज़ अभी भी है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे ऊपर तो खुद पागल का टैग लग जाएगा, हमारे ऊपर पागल का लेबल लग जाएगा। तो ये किस तरह आप? अच्छा, ये मैं बरमला हर तकरीबन किसी टीवी प्रोग्राम में हूँ या कभी भी मेरी मीडिया के थ्रू बात हो रही है तो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं। हम सिर्फ पागलों का, हम सिर्फ एक्सट्रीम वाले लोगों का, मैं यहाँ क्लिनिक में जो इलाज करती हूँ, नॉर्मल लोग जो अपनी ज़िंदगी के मामलात जहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ आती है वो आते हैं और अपना सजेशन देते हैं और फिर चले जाते हैं। हम तमाम उन लोगों का इलाज मुआवजा प्रोवाइड करने पे साकित होते हैं या हमारी वो एक्सपर्टीज़ होती हैं जो थोड़ी सी इरेगुलर लग रही होती हैं, जैसे पढ़ाई के इशू हैं, कंसंट्रेशन के इशू हैं, मियाँ बीवी के अंदर कोई मिजाजी ताल्लुक। देखिए मिजाज है ना, मिजाज किसी भी किताबी सिलेबस के अंदर हम देखें तो कहीं पे इमोशनल हेल्थ की बात होती है, लेकिन हमें पता है कि इमोशनल हेल्थ के हवाले से अगर कहा जाए ना 80 to 85% आपकी जो ज़िंदगियों का फैसला करते हैं आप मिजाज पे, और आपको मिजाज का ही पता नहीं होता।
तो साइकोलॉजिस्ट के पास आने से कतई ना घबराएं, ये तो मैं आपसे कहूँगी। हम लोग भी तमाम नॉर्मल कम्युनिटी के साथ लेके उनको स्ट्रीमलाइन करने, हम तो हेल्दी लोगों को, मेरा जो प्रोग्राम एक मुझे समझो और कह दो का है, हम उसमें हेल्दी लोगों को प्रोटेक्टिव मेजर सिखा रहे होते हैं, वो जिसे हम कहते हैं पब्लिक मेंटल हेल्थ, कि लोग प्रिवेंटिव मेजर्स पे आ जाएं किसी बीमारी में जाने से पहले। हेल्दी लोग हैं, जैसे आपके पास या सर के पास, कोई हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ है, तो बहुत से लोग जब किसी मुश्किल में आते हैं तो जब कोई स्ट्रेटजी ने उसे नासूर बनाने से पहले ही रिजॉल्व कर लें। और साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपको गाइड ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि वो माइंड साइंस को अंडरस्टैंड करते होते हैं। सही। सो भी हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आजकल गुस्सा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हर छोटी बात पे, इवन घर में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हर किसी पे छोटी बात है या ये चीज़ कहाँ रखी है, उस चीज़ पे गुस्सा निकाल लें और वो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो उसको कैसे फिर आप? अच्छा देखिए, गुस्सा एक कैफियत है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, और ये कैफियत हर इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसके ब्रेन का हिस्सा है। गुस्से की कैफियत पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम रिसीव करते हैं, अचीव करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं सब। गुस्सा एक बेसिकली बिहेवियर है जो शो अप होता है, बैक एंड पे बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं, जहाँ पे कोई काम ना कर पाने की नाकामी के बहुत फेलियर्स, जैसे कहते हैं ना, फेलियर्स बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, वो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। पहले तो अंडरस्टैंड करें, मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ अपनी ट्रिगर लिस्ट बनाएं। ट्रिगर लिस्ट बनाने के बाद देखें कि कौन कौन सी मेजर चीज़ें जिन पे बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया है। मेडिकली भी डेफिनेटली आपका अगर थायराइड है, अगर आपका विटामिन डी कम है, अगर आपका मेडिकल कोई इशू है, तब भी गुस्से की कैफियत बहुत ज़्यादा होती हैं। और हमारे बच्चे आजकल एनेमिक हो चुके हैं, खाना पीना तो उनका सिर्फ फास्ट फूड पे है, जिस पे सिर्फ वो चीज़ें ऐसी लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका मिलेगा। लेकिन ये आपका खाना पीना, मैं पंजा तकनीक हमेशा गुस्से की कैफियत में समझाती हूँ कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ में मेडिकल टेस्ट अपने कंप्लीट करवा के देख लें कि कोई ऐसा आर्जा तो नहीं है जो स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से आपके गुस्से के जो हार्मोन्स हैं या गुस्से के ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ में आपकी जज्बात की सेहत कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। तीसरी चीज़, आपकी सोशल लाइफ कहीं डैमेज तो नहीं हुई। चौथी चीज़, आपका सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ का कोई, मेंटल हेल्थ वो जो 0 to 10 का स्केल मैंने बताया। और स्पिरिचुअली ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इरादे कर लेते हैं ना कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, ये करना है, और नहीं करते, तब भी आपके अंदर तज़ाद पैदा होता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, मैं चेहरा जाके क्या दिखाऊंगा। यार रूह है ना, रूह वादा करके आई है, और जब रूह वादा करके आई है कि मैंने वापस आना है और सारा ये सफ़र मैंने अख्तियार, तो वो भी तड़पती है। तो पंजा तकनीक के थ्रू आप अगर ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो आप बेहतर फील करते हैं, और जहनी मायूसी, इंतशार, परेशानी, गुस्से, हर कैफियत से आप फाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोबिया, आपने हमें टाइम दिया। जो ऑडियंस हमें देख रही है, लास्ट मैसेज उनको कोई देना चाहेंगे? खुश रहना सीखिए, और खुश रहने सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस के लिए आपको खुशी के लम्हात को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर खुशी क्रिएट करती हैं। ये जो बाकी सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल लाइफ है, डेफिनेटली ये भी एक आजकल का निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली अपनी बेसिक्स के छोटी छोटी चीज़ें, इवन पानी पीना, रूम से बाहर निकलते हुए स्विच ऑफ करना, छोटी छोटी अपनी चीज़ें, नॉर्म्स, वैल्यूज सेट कर लें। आप अपने किरदार में सेट करेंगे तो आपके माशरे के अंदर चेंज आएगा, माशरे के अंदर अगर चेंज आएगा तो एज एन सोसाइटी, एज एन पाकिस्तानी, हम एक महज़ब कौम के तौर पर अपना चेहरा दिखा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी नाजरीन, सोबिया के अकॉर्डिंग खुश रहना सीखें। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपकी कोई मदद साबित हुई है इस प्रोग्राम से तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए अपनी होस्ट कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।